चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने फतेहाबाद में छापामारी कर होटल मालिक समेत 2 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोप यह है कि मूसेवाला की हत्या के बाद दरअसल शूटर इनके होटल में रुके थे। हत्या में शामिल हथियारों को भी इनके हवाले किया गया था। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के शूटरों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हिसार के गांव किरमारा से 2 युवकों को हिरासत में लिया था। इनके पास से ही वारदात में शामिल हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इन युवकों से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने फतेहाबाद में छापा मारकर 2 युवकों प्रदीप और पवन को हिरासत में लिया। इन पर हत्यारों को पनाह देने का आरोप लगा है। रमेश कुमार फतेहाबाद से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, फिलहाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर नए नए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और अब ये 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं जिनमें आरोपियों को पनाह देने का आरोप इन दोनों पर लगा है। अब फिलहाल इनसे पूछताछ तो की जाएगी, लेकिन अब सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि और कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, कहां कहां तक ये जाल, ये नेटवर्क फैला हुआ था। देखिए, बताना चाहूंगा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जो हत्या हुई थी उसके बाद जो पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद में दस्तक दी थी, उस टाइम पवन और नसीब 2 युवकों को हिरासत में लिया गया था। तो फतेहाबाद के गांव बेलडाना के रहने वाले थे। उसके बाद फिर पंजाब पुलिस ने दस्तक दी थी और एक मूसेवाला गांव से जो एक युवक वाला को गिरफ्तार किया था। बता दूं कि जो बोलेरो गाड़ी यहाँ फतेहाबाद में देखी गई थी उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने से आया था, जिसके अंदर गांव बिसला से जो उस गाड़ी में तेल डलवाया जा रहा है। अब फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम ने फतेहाबाद में दस्तक दी है। पवन गुज्जर व नामक 2 युवकों को यहाँ पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन दोनों ये यहाँ में होटल चलाने का काम करते थे। सूत्रों की माने तो जो हत्यारे थे इनके ही होटल में रुके थे। हत्या यहीं से जो हत्या को अंजाम देने के लिए आगे गए थे। दोनों पर हत्यारों की मदद करने का आरोप है और छापेमारी यहाँ पर की गई है। तो इनके पास से भी कोई सामान जो है आपत्तिजनक सामान वो भी बरामद हुआ है, ऐसी जानकारियां। देखिए, बताना चाहूंगा कि जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो 29 तारीख को हुई थी, उससे पहले 22 और 23 तारीख को जो उनकी बोलेरो गाड़ी यहाँ देखी गई थी। और सूत्रों के माने तो ये जो हत्यारे थे ये फतेहाबाद के किसी जो कावरिया नामक होटल था उसी में रुके थे। फिलहाल दिल्ली क्राइम टीम के द्वारा यहाँ फतेहाबाद में छापेमारी की गई है। देखना ये होगा कि सिद्धू जो क्राइम ब्रांच दिल्ली है इस पूरे मामले में पकड़े गए युवकों से पूछताछ से करती है। जी अच्छा रमेश, इनके जो फोन हैं वो भी अभी फिलहाल इनके जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी अभी निकाली जाएंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि संपर्क हुआ होगा और अभी किन किन से और इस हत्याकांड के बाद संपर्क हुआ है, ये पूरा मतलब आने वाले वक्त में इन कॉल डिटेल्स के बाद भी, अगर जांचने के बाद भी कई और खुलासे हो सकते हैं जैसे जैसे साक्ष्य पुलिस ये क्राइम ब्रांच की टीम जुटा रही है। देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पहले 3 युवक यहाँ फतेहाबाद से हिरासत में लिए गए थे, जो बोलेरो गाड़ी थी और नसीब नामक युवक जो रावसर जो राजस्थान में पड़ता है वहां से ये गाड़ी लेके आया था। उसके बाद जो परबत सिंह फौजी जो कुख्यात सोनीपत का बदमाश है उसके पास ये गाड़ी बरसिन के पेट्रोल पंप पर देखी गई थी। और ऐसे में अब 2 युवकों को और हिरासत में जो क्राइम पुलिस ने लिया है, तो कहीं ना कहीं फतेहाबाद से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये जो युवक है जो परबत सिंह फौजी है, ये पवन जो गुज्जर होटल पे रुका था, इसलिए इनके पास भारी संख्या में हथियार भी थे। तो अब दिल्ली पुलिस क्या कैसे करती है कि इन्होंने हथियार का जखीरा कहाँ रखा था, यहाँ से गाड़ी लेकर उनसे रास्ते गए थे, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल जो दोनों दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा में लिया गया है, पूछताछ उनकी जारी है, देखने का बड़ा खासा होता है। जी जाहिर तौर पर पूछताछ जारी है रमेश, लेकिन अब दोनों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है और पूछताछ के बाद और भी अन्य खुलासे हो पाएंगे। लेकिन पुलिस को क्या इनके खिलाफ कई ऐसे साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं जिससे यहाँ पर सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से इनके तार जो है वो जुड़ रहे हैं, और क्या ये किसी गैंग का हिस्सा थे जो ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड ये पूरा मामला हुआ, ये पूरी संरचना जो थी वो की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर। देखिए, बताना चाहूंगा कि जो पवन गुज्जर है उसके खिलाफ हाल में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें फतेहाबाद के एक व्यापारी से जो प्रॉपर्टी डीलर काम करता है उससे फिरौती मांगी गई थी। और जो प्रदीप है उसके खिलाफ भी यहाँ फतेहाबाद थाने के अंदर कई क्राइम के मामले दर्ज हैं। और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस क्राइम टीम का यहाँ पहुंचना कहीं ना कहीं साफ तौर पर साबित होता है कि ये लोग इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। अब तो ये दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है, जाँच के बाद ये पता लग पाएगा कि ये जो परबत सिंह फौजी था ये फतेहाबाद में कितने दिन रुका था और जिले के कौन कौन से अपराधी के साथ शामिल थे। दिल्ली पुलिस इसमें गहनता से जांच करके देखना है क्या आगे निकल के सामने आता है। रमेश, जाहिर तौर पर क्योंकि अब सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि दोनों पर ये आपराधिक
किस्म के लोग थे, इन पर आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज थे और ऐसे में अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से इनका कनेक्शन जो है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इनकी जो भूमिका थी वो डायरेक्ट भूमिका थी इस हत्याकांड में, या इन्हें कहीं से और जगह से निर्देश मिल रहे थे और उस हिसाब से पूरा का पूरा नेटवर्क जो था वो कंट्रोल हो रहा था? देखिए, बताना चाहूंगा कि जो पंजाब पुलिस द्वारा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जो पहले दस्तक फतेहाबाद में दी गई थी, ये फतेहाबाद के गांव बेलडाना में दी गई थी, जहां पे 2 युवक पवन व नसीब को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ में सामने यह आया था कि जो नसीब है, जो बोलेरो गाड़ी थी, वो राजस्थान के रावसर से लेके आया था। इन दोनों से पूछताछ के बाद फिर मुझसे जो काला है, जो मुझसे वाले गांव का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया था। उसने ये कहा था कि पर्वत तो है, पर्वत मोदी, तो इसने बोलेरो बाईपास पे दी थी, जो सुंदरगढ़ निकलता है रास्ता, उसकी गाड़ी दी थी। इसके बाद जब इस प्रकार से जांच आगे बढ़ रही है, अब 2 और का नाम इसमें सामने आया है, जिनके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो दिल्ली पुलिस इसमें पूरे जो तार जोड़कर आगे चल रही है। अब देखना यह है कि इसमें और कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि तो फिलहाल में 2 युवक यहाँ से हिरासत में लिए गए हैं। उन्होंने इन अपराधियों को यहाँ बना दी थी, और कितने दिन ये रुके हैं यहाँ पे, ये तो पूछताछ में सामने आ पाएगा। जी, बताया जा रहा है दोनों की कई होटल जो हैं वो शहर में हैं। अब ऐसे में क्या इनके अन्य जो होटल्स हैं, जो ठिकाने, वहां पर भी छापेमारी की जाएगी? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यहाँ दस्तक दी है, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। इनका सावरिया होटल के नाम से जो फतेहगढ़ रोड है, बाईपास जो है, वहाँ का एक होटल है। पुलिस फिलहाल अपने दिल्ली पुलिस ने जब छापेमारी करने का तो उनको अपने साथ ले गई है, लेकिन फतेहाबाद पुलिस को स्टैंडिंग देंगी अपने आधार पर यहाँ जांच कर रही है। इससे पहले ये युवक कहाँ थे, क्या जो बेलडाना गांव में ये रुके? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इस तमाम जानकारी के लिए। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले से जुड़े 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या थी इनकी भूमिका इस पूरे हत्याकांड में। एक और